नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बहू को उसके ससुराल में क्या क्या अधिकार मिलते हैं। देखिए, ये अधिकार जानने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जब आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होगा तभी आप उनके लिए लड़ पाएंगे। इसके विपरीत अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा, इन राइट्स के बारे में नहीं पता होगा, तो आप अपने हक के लिए कभी लड़ नहीं पाएंगे और दूसरे लोग भी आपको कुचलने की, दबाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो ना केवल महिलाओं के लिए है बल्कि पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता लगेगा और पुरुषों को ये पता लगेगा कि ससुराल में या घर में उनकी महिलाओं के प्रति या बहुओं के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अगर आप विवाहित नहीं भी हैं फिर भी आपको इन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला अधिकार जो कि बहू को ससुराल में मिलता है वो है स्त्री धन का अधिकार। दोस्तों, यहाँ ये जानना जरूरी है कि हिंदू विवाह कानून के तहत स्त्री धन पर बहू का एकाधिकार होता है, यानी कि स्त्री धन का बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर स्त्री धन पति, सास ससुर समेत किसी की भी निगरानी में रखा जाता है तब भी उस पर केवल और केवल बहू का ही अधिकार होगा, उसी का ही राइट होगा, क्योंकि वो उसी की ही प्रॉपर्टी है। दोस्तों, स्त्रीधन में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी, इसको लेकर भी डाउट्स रहते हैं, तो इसे भी यहीं पर क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, स्त्रीधन वो धन है जो कि विवाह के समय या विवाह के पहले या विवाह के बाद या किसी समारोह में, रीति रिवाज के दौरान जो बहू को तोहफे दिए जाते हैं, जैसे कि जेवरात, चल अचल संपत्ति, किसी भी तरह का उपहार, नकदी, जो कि मुंह दिखाई के समय या अन्य फंक्शंस के दौरान मिलती है या शादी के दौरान मिलती है, ये सभी चीजें स्त्रीधन के दायरे में आती हैं। दोस्तों, ये स्त्रीधन बहू को किसी से भी मिल सकता है, चाहे वो उसे अपने माता पिता से मिले, अपने सास ससुर से मिले, अपने पति से मिले या अन्य रिश्तेदारों से भी बहू को ये स्त्रीधन मिल सकता है। दोस्तों, इसके बाद एक बड़ा अधिकार जो कि बहू को मिलता है वो है ससुराल में, यानी कि साझा घर में रहने का अधिकार, राइट टू रेजिडेंस इन शेयर्ड हाउस होल्ड। दोस्तों, कानून के अनुसार शादी के बाद महिला अपने पति के साथ जिस घर में रहती है उसे साझा घर कहते हैं, ससुराल कहते हैं और कानूनी भाषा में उसे शेयर्ड हाउस होल्ड कहते हैं। दोस्तों, ऐसे में हो सकता है कि शेयर्ड हाउस होल्ड सास ससुर की अपनी संपत्ति हो, पति की अपनी संपत्ति हो या किराए की संपत्ति भी हो सकती है, लेकिन बहू को उसके शेयर्ड हाउस होल्ड से, ससुराल से निकालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर कोई बहू को ससुराल से निकालने की कोशिश करता है तो बहू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा लेकर के राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकती है और ऐसे में कोर्ट पति, सास ससुर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और बहू को इसी घर में रहने का आदेश दे सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा अगला अधिकार जो कि बहू को ससुराल में मिलता है, वो है ऑनर और डिग्निटी से रहने का अधिकार। यानी कि महिला ससुराल में मान सम्मान से रहने का अधिकार रखती है। जिस तरह का लाइफस्टाइल पति जी रहा है उसी तरह का लाइफस्टाइल जीने का, जीवन शैली जीने का अधिकार पत्नी भी रखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है लेकिन पत्नी के लिए साधारण से भी कम सुविधाएं दी जा रही हैं। पति अच्छा खाना खा रहा है लेकिन पत्नी को रूखी सूखी रोटी दी जा रही है। घर में नौकर चाकर हैं लेकिन इसके बावजूद पत्नी से घर के काम कराए जाते हैं। पति अपने कपड़ों के लिए या अपनी जरूरतों के लिए पैसे खर्च करता है लेकिन पत्नी की जरूरत का ध्यान नहीं रखा जाता। तो एक बहू का एक बेसिक अधिकार ससुराल में यह है कि उसे मान सम्मान से रहने का अधिकार है। दोस्तों, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट राइट और भी बहू को मिलता है, वो है भरण पोषण का अधिकार, यानी कि मेंटेनेंस का अधिकार। क्योंकि शादी के बाद पति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों को मेंटेन करे,
उनका भरण पोषण करे। ऐसे में घर खर्च से लेकर के पर्सनल नीड्स सभी चीजें पति को ध्यान में रखनी होंगी और पत्नी को मेंटेन करना होगा। दोस्तों, अगर पति अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं करता है, उसका भरण पोषण नहीं करता है, तो पत्नी पति के अगेंस्ट सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस करके कोर्ट के थ्रू पति से मेंटेनेंस ले सकती है। ये उसका एक लीगल राइट है। दोस्तों, इसके अलावा पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी पति से मेंटेनेंस ले सकती है। दोस्तों, अगर बहू के साथ ससुराल में घरेलू हिंसा की जाती है, अत्याचार किया जाता है, तो ऐसे में बहू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पति और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट यानी कि ससुराल वालों के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है और कोर्ट से अपने आप को बचाने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है। अगर पत्नी को ससुराल से निकाले जाने का डर है, तो पत्नी डीवी एक्ट के केस में ही अपना राइट टू रेजिडेंस भी क्लेम कर सकती है, ताकि पति और उसके परिवार वाले उसे घर से ना निकाल पाए, क्योंकि ससुराल में रहने का अधिकार पत्नी का भी है। दोस्तों, अगर पति या उसके परिवार वालों के द्वारा पत्नी पर अत्याचार किया जाता है, उसे शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाई जाती है, तो ऐसे में पत्नी 498A आईपीसी का केस भी कर सकती है। दोस्तों, 498A का केस एक क्रिमिनल केस है। ऐसे में पति और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो सकती है और अगर केस प्रूव हो जाता है तो उन्हें सजा भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में इन सभी कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पत्नियां छोटी छोटी बातों पर पति और ससुराल वालों पर केस कर देती हैं, उन्हें 498 के केस में फंसा देती हैं और ये सब केवल और केवल बदले की भावना से किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आंकड़े दिए गए कि 90% 498 के केसेस झूठे और फर्जी डाले जाते हैं, जिसमें कि कभी भी एलिगेशन प्रूव ही नहीं होते हैं। दोस्तों, इसके बाद बहू के अगले अधिकार पर चलते हैं। देखिए, बहू को यह भी पता होना चाहिए कि अगर सास ससुर सीनियर सिटीजन एक्ट में केस करके बहू को निकालना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट जजमेंट्स हैं कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास बेटे को निकालने का अधिकार तो है, लेकिन बहू को निकालने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट ब्लड रिलेशंस पर ही लागू होता है और दूसरी तरफ बहू के पास अपने शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार भी है। उसके पास राइट टू रेजिडेंस का अधिकार है, जिसे वो डीवी केस में क्लेम कर सकती है। अगर सास ससुर अपनी बहू को अपने घर से निकालना चाहते हैं, तो उन्हें सिविल कोर्ट में केस डालना होगा और वो केस होगा सूट फॉर एविक्शन का। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में बहू के क्या अधिकार होंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पत्नी अपने ससुर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और अगर पति की कोई प्रॉपर्टी है या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी पत्नी बीइंग लीगल हेयर अपना अधिकार मांग सकती है। ऐसा नहीं है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी या बहू के अधिकार ससुराल में खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अधिकार जो कि बहू को अपने ससुराल में मिलते हैं, शादी के बाद जब वो दूसरे घर जाती है वहां पर मिलते हैं, और ये सभी अधिकार उसको पति और अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट मिलते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।